हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम आपको देने वाले हैं अपडेट एक मेजर जो कनेक्टिविटी है जो कि साउथ दिल्ली के मेजर जो शॉपिंग डेस्टिनेशंस हैं और साकेत मॉल है उसको लाजपत नगर की जो मार्केट है उसके साथ कनेक्ट करने वाला नया कॉरिडोर जो दिल्ली के अंदर बनकर तैयार हो रहा है मेट्रो का, उसकी अपडेट देने वाले हैं। इंडिया का सबसे पहला 3 कोच मेट्रो कॉरिडोर यहाँ पर बनने जा रहा है। साकेत से लेकर लाजपत नगर जो मार्केट है वहां तक और साउथ दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है उसको और ज्यादा मजबूत आपस में बनाने वाला है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं साकेत में और यहाँ से सामने की तरफ से आपको गोल्डन लाइन जो मेट्रो है उसका एलिवेटेड ट्रैक दूर की तरफ में नजर आने लग जाएगा और यहीं से हम जो आपको अपडेट है वो देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साकेत से 2 रास्ते अभी जाते हैं जो कि एक तो इसका एरो सिटी से लेकर गोल्डन लाइन का जाता है तुगलकाबाद तक। वो अपडेट हमने आपको यहाँ से लेकर साकेत से लेकर तुगलकाबाद की लास्ट वीडियोस में दी है। आज हम इसका जो साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर तक का पूरा जो कॉरिडोर है जिसका काम स्टार्ट हो चुका है और इंडिया का पहला 3 कोच मेट्रो कॉरिडोर है वो बन रहा है, उसका अपडेट देने वाले हैं। तो यहाँ पर तो ये जो है ये मेन जो अलाइनमेंट है वो है जो कि एरो सिटी की तरफ से आता है और तुगलकाबाद की तरफ जाता है। यहाँ पर आकर ये एलिवेटेड ट्रैक होता है, ये यहाँ पर इसकी खासियत है। 4 किलोमीटर ये एलिवेटेड ट्रैक है, उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाता है। और गोल्डन लाइन की खासियत ये है इसमें लगभग 3 अलग अलग जो कॉरिडोर्स हैं अब बनते चले जा रहे हैं। एक तो ये जो है ये तो पहला है जो अभी हम दिखा रहे हैं सामने की तरफ, ये मेन अलाइनमेंट है जो कि टर्मिनल T1 से लेकर तुगलकाबाद तक जाएगा और तुगलकाबाद से भी अब इसको कालिंदी कुंज तक एक्सटेंड किया जा रहा है। तो एक इसमें एक्सटेंशन चलेगा, दूसरा एक अलग से स्पर जो है साकेत जी ब्लॉक से अभी आगे जो पहला एलिवेटेड स्टेशन आएगा वहीं से जो पुष्प विहार से होते हुए साकेत मॉल से होते हुए ये जो रास्ता है वो बदल जाएगा, तो वो हम रास्ता लेंगे। तो दूसरा वो स्पर है। तो साउथ दिल्ली के लिए, एयरपोर्ट के लिए और जो कालिंदी कुंज नोएडा है उसके लिए, सबके लिए ये जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले समय में लेकर आने वाली है। यहाँ पर ये जो है ये साकेत जी ब्लॉक का स्टेशन रहने वाला है और यहाँ पर इसका जो प्रपोज स्टेशन है वो आने वाला है। गोल्डन लाइन है उसका जो मेन अलाइनमेंट है उसका स्टेशन यहाँ पर बनेगा और इसी के साथ से जो हमने बताया साकेत जी ब्लॉक से लेकर लाजपत नगर का भी जो कॉरिडोर है वो स्टार्ट होगा। तो उसकी भी अभी हम यहाँ पर उतरकर आपको पूरा यहाँ पर जो डिजाइन है वो समझाते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये जो है पहला एलिवेटेड ट्रैक आता है इस मेट्रो का अगर आप एरो सिटी की तरफ से आएंगे और इसी जगह पर साकेत जी ब्लॉक का स्टेशन बनेगा और इसी जगह पर एक इंटरचेंज भी बनेगा जिससे गोल्डन लाइन है इसका एक कॉरिडोर नगर की तरफ 8.5 किलोमीटर का जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से RVNL का बोर्ड जो है वो आपको नजर आ जाएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि कॉन्ट्रैक्टर है DMRC की तरफ से, दिल्ली मेट्रो की तरफ से, जो कि ये जो लाजपत नगर का कॉरिडोर है वो बनाने वाले हैं। तो ये जो है लाजपत नगर कॉरिडोर की स्टार्टिंग साइट है और साथ में ही आपको जो DMRC का मेन अलाइनमेंट है गोल्डन लाइन का वो साकेत जी ब्लॉक का यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब हम इस पर आगे की तरफ जाएंगे। 8 किलोमीटर हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले, दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो नया कॉरिडोर है इंडिया का पहला 3 कोच कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको इसमें काफी सारे जो फैक्ट्स हैं वो नजर आने वाले हैं। अभी आपको यहाँ पर जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन है उसको ओवरलुक करना होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट है, तो उस वजह से यहाँ पर सड़कों पर जो काम है वो भी नहीं हुआ और काफ़ी सारा वर्क भी चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा जो सड़कें हैं वो खराब आपको नजर आएगी। यहाँ से हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट की तरफ, मेन अलाइनमेंट आगे की तरफ जाता है खानपुर संगम विहार की तरफ, ये जो है पुष्प विहार के अंदर एंट्री कर जाता है और यहाँ पर आकर आपको मेट्रो के जो बोर्ड्स हैं वो सामने की तरफ नजर आ जाएंगे, जो कि कवरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ग्राउंड वर्क, सिविल वर्क यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। एक जो सबसे नई बात नजर आती है कि इतनी छोटी सी सड़कों पर भी अब जो मेट्रो है वो चलने लगेगी। एक अपने आप में ये अनोखापन सा इस जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर है और वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ पर 3 कोच जो मेट्रो कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है, जो कि काफी कम स्पेस में भी काफी अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पर जो स्टेशंस भी बनेंगे ज्यादा बड़े नहीं बनने वाले, 74 मीटर लॉन्ग यहाँ पर स्टेशंस बनेंगे और उसी वजह से यहाँ पर ये जो मेट्रो कॉरिडोर है वो पॉसिबल हो पाया। तो अगर इस तरीके के जो कॉरिडोर्स है वो बन पाए तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है वो भी हर जगह पर खत्म हो जाएगी और ये पहला अपने आप में पायलट प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये जो है गवर्नमेंट कॉलोनी है, सेक्टर 1 है पुष्प विहार का और इनके अंदर से ही होते हुए ये जो मेट्रो है यहाँ पर जाने वाली है।
हर तरफ यहाँ पर ये जो मेट्रो की आप देखें कवरिंग है वो लग चुकी है और उससे आपको पता भी चल जाता है पूरा रूट जो है वो किस तरफ कैसे जा रहा है और हर तरफ आपको ये जो है मेट्रो के बोर्ड्स जहाँ भी हम जा रहे हैं नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरा ट्रैक है वो एलिवेटेड होने वाला है, तो किस तरीके से वो यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक को निकालने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे रिहायशी एरियाज में अंडरग्राउंड से तो मेट्रो जाती हुई हमने देखी थी, लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा ट्रैक है वो एलिवेटेड रहने वाला है। और ये जो साइट है ये पहली साइट है जो कि पुश विहार का स्टेशन होने वाला है और हार्डली 1 किलोमीटर पर जो जी ब्लॉक का स्टेशन है वहाँ से आ जाता है। इनफैक्ट इस पूरे ट्रैक पर लगभग 8 स्टेशन है और हर एक तरीके से आप मान के चलें 1-1 किलोमीटर की दूरी पर आती है। तो जैसे हम बता रहे हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से ये सॉर्ट आउट भी कर देगी। यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस तरफ पुश विहार के अंदर काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं वो हैं, सरकारी स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। अमेठी स्कूल, डीपीएस स्कूल, अमृता स्कूल और जो बिरला स्कूल है वो भी हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छा बेहतरीन जो काम है वो करेगी। साथ में अब जो स्टेशन आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है साकेत कोर्ट और साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है, जिसके अंदर लगभग 4 मॉल, साउथ कोर्ट मॉल, सेलेक्ट सिटी मॉल, एमजीएफ मॉल है और डीएलएफ एवेन्यू मॉल है वो आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो लोकेशन है वो हो जाती है। सामने की तरफ आपको जो ये फ्लैट्स नजर आ रहे हैं ये साकेत का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका हिस्सा है और यहाँ पर ये कोर्ट है और इसी के अपोजिट में जो साकेत मॉल है वो भी आपको नजर आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लोकेशन बन जाती है। तो आप इमेजिन करके देखिए कल के समय में आप डायरेक्टली मेट्रो से उतरेंगे और इस तरीके के प्रीमियम मॉल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें चले जाएंगे। यहाँ पर लगभग 4 से ज़्यादा जो मॉल्स हैं वो हैं, उनमें से एक ये जो है डीएलएफ एवेन्यू है, उसके साथ में यहाँ पर सेलेक्ट सिटी मॉल है, साथ में यहाँ पर साउथ कोर्ट मॉल भी है और एमजीएफ का मॉल भी है और बहुत ही खूबसूरत ये जो लोकेशन है वो है। साथ में मालवीय नगर और लाजपत नगर का जो शॉपिंग कॉरिडोर है वो भी कनेक्ट हो जाता है। तो बहुत ही शानदार आपको इस मेट्रो की वजह से ये सारी लोकेशन देखने को मिलेंगी। सो कल के समय में आपको इस पॉइंट पर उतरना और लेफ्ट की तरफ में जो ग्लास की बिल्डिंग आपको नजर आ रही थी वहीं से मॉल का कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट की तरफ में साकेत कोर्ट भी है, काफ़ी सारे लोग जो है लीगल जो प्रोफेशन में है वो भी यहाँ पर आते हैं, उनके लिए भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आज के समय में अगर आपको इस तरफ आना होता है तो मालवीय नगर का जो मेट्रो स्टेशन है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटोज या प्राइवेट ऑटोज लेके आना होता है। लेकिन कल के समय में ये जो मेट्रो है वो आपको डायरेक्ट यहीं पर उतारेगी और आप डायरेक्टली इन जगहों पर जा पाएंगे आसानी से। साथ में जैसे हमने बताया था यहाँ पर तो स्कूल्स की भी पूरी एक बेल्ट है। सामने की तरफ ये जो है डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल है पुश विहार का और इसके आगे अभी हम जाएंगे तो अमेठी स्कूल भी आपको मिलेगा, उसके आगे बिरला स्कूल और जैसे हमने बताया देवी अमृता स्कूल जो है वो भी यहाँ पर मिलेगा। तो उनके लिए भी जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी। तो पेरेंट्स वगैरह जो अपने बच्चों को ड्रॉप करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सहूलियत इस मेट्रो के थ्रू मिलने वाली है। और हर जगह पर आप देखें तो आपको लैंड कवरिंग वगैरह हर जगह पर नजर आएगी, लगभग 80 to 90% हर जगह पर ये जो चीज़ है वो हो चुकी है। सामने की तरफ आपको अमेठी जो स्कूल है वो भी नजर आ जाएगा पुश विहार का, हार्डली 200 मीटर पर ये डीपीएस स्कूल है उससे आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्कूल है वो भी आपको नजर आएगा, इसके आगे भी आपको कवरिंग वगैरह नजर आने वाली है लैंड की। तो इस तरीके से ये जो सारे स्कूल्स हैं यहाँ पर इनको बहुत अच्छी तरीके से ये जो है वो कनेक्ट कर रही है। और आगे की तरफ भी 2 और स्कूल हैं, माता अमृता स्कूल जो है वो लेफ्ट की तरफ में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा अमृता, तो यहाँ पर वो स्कूल भी है और उसके बाद आगे की तरफ बिरला स्कूल है। राइट में ये जो वॉल आपको नजर आ रही है, पीछे जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये बिरला स्कूल है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देखें काफ़ी कुछ यहाँ पर मॉल्स हैं, शॉपिंग डेस्टिनेशंस हैं, स्कूल्स के डेस्टिनेशंस हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो लाजपत नगर की जो मार्केट है वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट है,
दिल्ली के अंदर, और साकेत के जो मॉल्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा फेमस है। जीके जो कि सबसे पोश एरिया, उस तरफ भी हम जाने वाले हैं क्योंकि उसको भी ये मेट्रो कनेक्ट करेगी। यहाँ से आकर एक तरीके से आप कहें जो मेन रोड है उस पर आ चुके हैं। अभी तक जो कॉलोनीज की सड़कें थी उन पर थे हम, और यहाँ पर ये जो सड़क है आगे इसी पर हमें डायरेक्टली जाना है और हम लाजपत नगर भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये जो साइट है ये पुष्पा भवन का जो स्टेशन है उसकी साइट है। यहाँ पर जो ओपनिंग सेरेमनी है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो इनॉग्रेशन की सेरेमनी थी वो हुई थी, और यहाँ पर ये जो है अब मेन रोड पर ही, इसी रोड पर आपको सारे स्टेशंस नज़र आने वाले हैं। तो इस तरीके से हर जगह पर आपको स्टेशन की जो कवरिंग है वो हो चुकी है, ट्रैक की भी जो लैंड कवरिंग है वो हो चुकी है, और इनिशियल जो सिविल वर्क है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आगे की तरफ आप देखें तो लाजपत नगर आपको सामने की तरफ नजर आएगा। लेफ्ट में एयरपोर्ट है, राइट में नेहरू प्लेस का एरिया है, और ये जो लोकेशन है अपने आप में ये है चिराग दिल्ली की लोकेशन, जो कि एक इंटरचेंज होने वाला है फ्यूचर में, जहाँ पर मैजेंटा लाइन जो है वो आप अगर आप ऊपर देख रहे हैं एयरपोर्ट, मैजेंटा लाइन एयरपोर्ट भी जाती है यहाँ से, और जो गोल्डन लाइन का ये जो स्पर है ये यहाँ पर इसके साथ इंटरचेंज करेगा, और मैजेंटा लाइन के साथ एक इंटरचेंज यहाँ पर बनता है। लेफ्ट में आप देखें तो ये जो है कवरिंग आपको चिराग दिल्ली की नज़र आएगी, ये इंटरचेंज है, और इसके बाद जो अगला इंटरचेंज आएगा वो लाजपत नगर पे आएगा, जहाँ पर ट्रिपल इंटरचेंज इसी मेट्रो का बनेगा, वायलेट लाइन और पिंक लाइन के साथ। यहाँ पर मैजेंटा लाइन का एग्जिस्टिंग में सामने की तरफ ये जो स्टेशन है वो है, अंडरग्राउंड में यहाँ पर ये जो मेट्रो है वो है। कल को फ्यूचर में आप इस लाइन से यहाँ पर उतरकर जो मैजेंटा लाइन है उसके थ्रू नोएडा की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि ये बॉटेनिकल गार्डन से लेकर जनकपुरी तक जाती है टर्मिनल T1 से होते हुए। तो बहुत सारी जो मल्टीपल कनेक्टिविटी, ये जो कॉरिडोर है लाजपत नगर साकेत का, ये आपको दूसरी जो मेट्रोज है उसके साथ मिलकर देने वाला है। नाउ साकेत से हम दिल्ली का, साउथ दिल्ली का एक और जो पोश एरिया है जीके गेटर कैलाश, उसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि इसका अगला स्टेशन चिराग दिल्ली से आता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके का खूबसूरत सा हरियाली से भरा हुआ यहाँ से आगे का तो पूरा रास्ता आपको नजर आने वाला है। तो अभी तक हम लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं, और अब हम जो गेटर कैलाश का मेट्रो का स्टेशन है उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो मेट्रो के जो बोर्ड्स हैं वो आ रखे हैं, और हर तरफ ये जो है वो लगाए जा रहे हैं। जितनी बार हम यहाँ पर फ्यूचर में भी आएंगे तो और ज़्यादा कवरिंग वो हमें नज़र आने वाली है। तो यहाँ तक अभी तक अगर आप मान के चलें, साकेत जी ब्लॉक का स्टेशन आया, उसके बाद पुष्प विहार, उसके बाद साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर का आया, उसके बाद पुष्पा भवन का आया, उसके बाद चिराग दिल्ली, और फिर GK1 का जो स्टेशन है वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है। सो नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर GK1 की ये जो रेड लाइट है वो है, और यहीं पर आसपास में GK1 का भी जो स्टेशन है वो बनेगा। आसपास में लेफ्ट की तरफ में भी आप देखें काफ़ी पोस्ट जो एरिया है वो है। यहीं से पास में जो कमला नेहरू कॉलेज है और जो गार्गी कॉलेज है वो भी है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर लेफ्ट में आप देखें कवरिंग आपको नजर आएगी, उनके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा यहाँ पर आना। और इस तरफ पहले जो मेट्रो की कनेक्टिविटी थी वो मूलचंद पे थी, लेकिन अब इस जगह पर भी आपको मिलनी स्टार्ट होगी जैसे ये जो पूरा ट्रैक है वो बनकर तैयार होगा। उम्मीद है 2027-28 के बीच में ये जो ट्रैक है वो बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि छोटा ट्रैक है, 8 किलोमीटर का ट्रैक है, तो बहुत जल्द इसके बनने की भी उम्मीदें हैं। यहाँ से हम इसका जो नेक्स्ट स्टेशन है उसकी साइड पर आ चुके हैं, जो कि एंड्रयूजगंज
और सादिक नगर का स्टेशन का साइट है। लेफ्ट की तरफ में आपको जो कवरिंग नजर आ रही है वो उसी की है। ये जो है ये यहाँ पर रेजिडेंशियल गवर्नमेंट कॉलोनीज है। जिस तरीके से पुष्प विहार की कॉलोनी थी वो भी रेजिडेंशियल थी, तो इनके लिए भी एक तरीके से लास्ट माइल कनेक्टिविटी आज के समय में ये जो मेट्रो है वो प्रोवाइड कर देगी। मॉल्स के लिए भी, शॉपिंग डेस्टिनेशंस के लिए भी, क्योंकि इसके बाद अगला जो स्टेशन आने वाला है वो लाजपत नगर का आने वाला है और उसकी भी कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कर रही है। तो लगभग हमने अभी तक में आप मान के चलें 7 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा कवर कर लिया है और बहुत एक्साइटमेंट भी है कि किस तरीके का ये जो ट्रैक है वो रहने वाला है, क्योंकि इंडिया की पहली 3 कोच जो मेट्रो है वो ये बनेगी और जो ट्रैक है इसका वो भी काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस में बनने वाला है। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप में मेट्रो ही खुद ही जो मेट्रो के कॉरिडोर्स हैं उनके लिए ख़त्म करने वाली है। तो वो भी एक अनोखा पॉइंट यहाँ पर इसका रहने वाला है। सो नाउ हम मूलचंद पर पहुंच चुके हैं। ये मूलचंद का फ्लाईओवर है जो कि इनर रिंग रोड जो है उसके ऊपर से है। राइट की तरफ में आपको वॉयलेट लाइन भी आती हुई नजर आएगी, एलिवेटेड है यहाँ पर। और इसके बाद ये जो है लाजपत नगर पे ही आती है और वहाँ पर अंडरग्राउंड में पिंक लाइन भी आती है और साथ में एलिवेटेड फ्यूचर में जो गोल्डन लाइन का ये जो ट्रैक है साकेत से लाजपत नगर वाला ये भी आएगा। तो ट्रिपल इंटरचेंज अगला जो स्टेशन है लाजपत नगर का वो बनेगा और फ्यूचर में बहुत ही मेजर जो कनेक्टिविटी का हब है वो बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा जो कॉरिडोर है आपको 3 इंटरचेंज देने वाला है। एक आपको ये जो इंटरचेंज देगा वो गोल्डन लाइन के साथ ही देगा, दूसरा आपको मैजेंटा लाइन के साथ देगा, तीसरा पिंक लाइन और वॉयलेट लाइन के साथ देगा। तो लेफ्ट में यहाँ पर डिफेंस कॉलोनी है, राइट में लाजपत नगर का हिस्सा है और सारी जगह को बहुत ही ब्यूटीफुली साउथ दिल्ली की ये कैटर करने वाला है। तो सामने ये जो है लाजपत नगर का स्टेशन एग्जिस्टिंग में वॉयलेट लाइन का आपको नजर आएगा। पीछे में यहाँ पर जो पिंक लाइन का अंडरग्राउंड में स्टेशन है वो है। दोनों के बीच में जो पाथवे वॉकवेज है वो है और कल को यहाँ पर ही जो लाजपत नगर का कॉरिडोर है साकेत मेट्रो का गोल्डन लाइन से वो यहीं पर मर्ज होगा और उसके लिए आगे की तरफ भी कवरिंग आपको थोड़ा सा नज़र आने वाली है। हम थोड़ी दूर पे देखेंगे तो आपको जो टीन के बोर्ड्स हैं आपको नज़र आ जाएंगे मेट्रो के। तो यहाँ पर जो कवरिंग है लाजपत नगर की वो भी कर दी गई है। तो यहाँ तक ये जो मेट्रो है वो आएगी, एलिवेटेड आएगी। तो किस तरीके से यहाँ पर सारा इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है वो भी एक देखने वाली बात होगी। राइट में सारा का सारा जो लाजपत नगर है वो है और यहाँ पर ऑलरेडी जो वॉयलेट लाइन है और पिंक लाइन आती है। तो अब ये जो तीसरा कॉरिडोर है वो भी यहाँ पर आएगा और बहुत ही बेहतरीन जो साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी है, गोल्डन लाइन का जो मेन ट्रैक अलाइनमेंट है जो कि एरो सिटी से लेकर तुगलकाबाद का आएगा वो उम्मीद है इसी साल ओपन हो जाए और ये जो कॉरिडोर हो वो अगले साल या उसके अगले साल में ओपन हो जाए। तो बहुत ही मेजर कनेक्टिविटी साउथ दिल्ली को तो पर्टिकुलरली मिलने वाली है। अभी हम इस तरफ आए हैं तो यू टर्न लेकर जो मार्केट है उसके अंदर की तरफ भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो पिंक लाइन है वो भी यहाँ पर कनेक्ट करती है। सो नाउ यू टर्न लेकर हम जो लाजपत नगर की साइड का ट्रैक है उसकी तरफ आ चुके हैं और यहाँ से हम लेफ्ट में जो मार्केट है उसकी तरफ जाएंगे जहाँ पर पिंक लाइन का और अभी के वक्त में वॉयलेट लाइन का इंटरचेंज है वो भी देखेंगे और हल्का सा जो मार्केट है उसका भी व्यू लेते हुए चलेंगे एंड जो है अपनी जर्नी को लाजपत नगर मार्केट में करेंगे। यहाँ से लेफ्ट मुड़ते के साथ ही जो मार्केट है उसके अंदर आप चले जाते हैं और पिंक लाइन का जो स्टेशन है वो भी यहाँ पर आगे की तरफ आपको नजर आएगा। तो आपको बहुत ही इजी एक्सेस जो है आज के समय में लाजपत नगर की मार्केट में ऑलरेडी मिलती है। 2 मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिलती है। अब जो तीसरी मेट्रो है साकेत मॉल के साथ में यहाँ की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो ऊपर से आप देखें तो इस तरीके का वॉकवे यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है वॉयलेट लाइन और पिंक लाइन के लिए और इसी तरीके का मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में एक और जो एलिवेटेड ट्रैक है जो कि गोल्डन लाइन का कॉरिडोर है उसके साथ कनेक्ट करेगा वो आपको मिलेगा। तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ से ये जो मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है लाजपत नगर की
और बहुत ही बेहतरीन ये जो कॉरिडोर है आपको कनेक्टिविटी दे देगा, और आना चाहें आप इस तरफ तो बहुत आसानी से आ सकते हैं। और राइट की तरफ में ये जो आपको दिख रहा है ये मेट्रो का पिंक लाइन का यहाँ पर अंडरग्राउंड में, तो यहाँ से एग्जिट मिलता है और साथ में ही मार्केट आ जाती है। सो फाइनली हम जो लाजपत नगर मार्केट है, जिसको सेंट्रल मार्केट भी कहा जाता है, इस पे पहुंच चुके हैं। दिल्ली की सबसे ज़्यादा बेहतरीन और खूबसूरत जो मार्केट है वो है लाजपत नगर की, बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको हर तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। काफ़ी बड़ी ये जो मार्केट है वो है। आपको काफ़ी सारे जो हिस्से हैं वो इसके मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में आपको इसका डिटेल में एक जो वीडियो है वो दें, ताकि आपको ये जो मार्केट है वो पता चले कि कितनी खूबसूरत और कितनी बेहतर आपको नज़र आती है। कमेंट्स में भी आप हमें लिखकर बताएं अगर आपको इस मार्केट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आज की ये जो वीडियो है हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।